हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन बी है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन सी है बीजगणित पढ़ाना। ऑप्शन डी है परिकलन व मापन पढ़ाना। तो विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य यह है कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए हमारा है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन सी है केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो माप पढ़ाने के लिए इसमें क्या करना चाहिए? अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आपका प्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, जिससे सही सही माप निकाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है नियमित द्विविम आकृतियाँ। ऑप्शन बी है टेसिलेशन। ऑप्शन सी है रैखिक समीकरण। ऑप्शन डी है भीन। तो इसमें से आपका नियमित द्विविम आकृतियाँ यह प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालयों का गणित कैसा होना चाहिए? यह छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहता है कि प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सभी चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए? इसमें पूछ रहा है कि आपका दो अंक का कोई संख्या है, इसमें एक अंक की संख्या से या दो अंक की संख्या से गुणा करने के लिए पूर्व जानकारी क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है योग का क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन बी है गुणन का क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन सी है गुणन योग पर वितरण के रूप में। ऑप्शन डी है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो दो अंकों की संख्या को एक अंक या दो अंकों की संख्या से गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि गुणन योग वितरण के रूप में, गुणन को कैसे योग के वितरण के रूप में गुणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश की आवश्यकता होती है?
गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है गणनाओं में प्रवीणता की। ऑप्शन बी है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ऑप्शन सी है सूत्र याद करने की। ऑप्शन डी है हल को याद रखने की। तो गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश की आवश्यकता होती है। तो गणित हमारा क्या हो, मजबूत हो, इसके लिए हमें गणित के फॉर्मूला आना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि सूत्र याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। ऑप्शन बी है गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन बी सी हमारा है गणित की भाषा सांकेतिक है। ऑप्शन डी है गणित के निष्कर्ष निश्चित तर्क एवं तर्क संगत होते हैं। तो गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्नलिखित विशेषता नहीं है। तो गणित की प्रकृति और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। गणित क्या है? गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। निम्न में से यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। तो स्किनर का यह मानना है कि गणित जो होता है यह विज्ञान का प्रवेश द्वार या कुंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए हमारा है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। ऑप्शन बी है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। ऑप्शन सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है? तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न दशाओं में गणित की समस्याओं को समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? गणित के जो टीचर होते हैं उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। तो यह बात सही है कि गणित पढ़ाने के लिए टीचर में क्या होना चाहिए? गणित के उपकरणों का, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन बी है गणित कक्षा संचालन की योग्यता। टीचर को कक्षा को सही तरीके से संचालन करना आना चाहिए। ऑप्शन सी है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो यह भी होना चाहिए एक टीचर के पास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में गणित उपकरणों का प्रयोग करना आना चाहिए। उसके बाद गणित कक्षा का संचालन करना चाहिए। उसके बाद विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है गणितीय सिद्धांतों को। तो गणित के भाषा में गणित के सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी हमारा है गणितीय संकेतों को। ऑप्शन सी है गणितीय पदों को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गणित की भाषा में आपका गणितीय संकेतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें गणित की भाषा की झलक है? तो ऑप्शन ए हमारा है राम और सीता जा रहे हैं, इसमें गणित भाषा की झलक नहीं है। श्याम दिल्ली जा रहा है, इसमें भी नहीं है। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, तो इसमें भी नहीं है। तो
हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। यह क्या बताता है? गणितीय भाषा की इसमें झलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो अंक गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन ए है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, तो अंक गणित से हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को कर सकते हैं। ऑप्शन बी है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, तो हमें अंक गणित की जानकारी होगी तो हम मजदूरी एवं व्यवसाय में भी इसका यूज होता है। ऑप्शन सी है व्यवहारिक उपयोग हेतु, तो इसमें भी यूज होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, तो विद्यालय के जब जो पाठ्यक्रम होता है उसमें आपका मैथ्स का क्या इम्पोर्टेंट है इसे बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, तो यह भी सही है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित का यह महत्व होता है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो। ऑप्शन सी है बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास हो, तो मैथ से हमें क्या होता है? बच्चों में आपका बौद्धिक स्तर का भी विकास होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? इसमें से कौन आपका गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन ए हमारा है सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है तो इसमें यह गणित का यूज करेगी, क्योंकि वह कितने रुपये की सब्जी खरीद रही है, कितना रुपया उसे देती है और कितना वह वापस करता है, इसमें क्या है? कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, इसमें मैथ्स का यूज होगा। ऑप्शन बी है रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, तो इसमें भी मैथ का यूज होगा। वह क्या करता है? अपने पिता की दुकान के अकाउंट को देखता है, तो उसमें क्या होगा? उसमें वह रुपये को काउंट करेगा, तो उसमें उसको क्या मैथ्स की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, तो इसमें मैथ्स की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी है सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है, तो इसमें मैथ का यूज है। तो मैथ का यूज किस में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी में कि राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह हमने मैथ्स पेडागोजी के पार्ट 5 को कंप्लीट किया है। कल से हम प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो हम 2012 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।